हेलो मैं दानिश। कल इकरा हसन जी का जन्मदिन था। हम एक्स अकाउंट पर खबरें पढ़ रहे थे। खबरें पढ़ते मुझे इकरा हसन जी पर बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली एक पोस्ट मिली। हमने इससे पहले कभी भी किसी को इस अंदाज में जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कभी भी किसी को नहीं देखा। सच में इस लेख को पढ़ना और सुनने के लिए कलेजी की ज़रूरत है। इस खूबसूरत लेख को सजाने वाले शख्स का नाम अगर लिया जाए या जाना जाए तो आस मोहम्मद कैफ, जो कि एक पत्रकार हैं। इस लेख में सिर्फ इकरा हसन का जन्मदिन के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि उनकी दर्दनाक दास्तां भी बयां करती है। उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी भी दी है जो शायद आप या हमको नहीं मालूम थी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाइएगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद आप भी एक बार इमोशनल हो जाएंगे और इकरा हसन जी की दास्तां भी जानकर भी चौंक जाएंगे। आज के वीडियो में आपको ना सिर्फ उनकी जन्मदिन की मुबारकबाद देना, बल्कि कुछ अपने अंदर पल रहे दर्द को भी इकरा हसन जी के लिए प्यारा सा कमेंट्स करना और आस मोहम्मद साहब के लिए भी कमेंट्स करना, जिन्होंने इस लेख को सजाया है। ज़्यादा देरी ना करते हुए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं सब्सक्राइब किया। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। आइए देखते हैं वो खूबसूरत पोस्ट कौन सी है। इकरा हसन को समझना है तो 2 साल पहले की इकरा हसन जी को याद कीजिए। यह अकेली पूरे सिस्टम से लड़ रही थी। भाई पर गैंगस्टर लगा दी गई थी, दर्जनों मुकदमे लाद दिए गए थे, माँ फरार घोषित कर दी गई थी, भयंकर डेमोलेशन चल रहा था कैराना में। पलायन के मुद्दे की आड़ में इकरा हसन के परिवार को खलनायक साबित किया जा रहा था। इकरा अकेली पड़ गई थी। डरे हुए लोग मदद के नाम पर भी पीछे हट जा रहे थे। जो अपने थे, जहां पर मदद के लिए इकरा जी जा रही थी, वो लोग अपने हाथ पीछे खींच ले रहे थे। ऐसी कंडीशन, ऐसे रास्ते पर खड़ी थी इकरा हसन जी। कोई शख्स नहीं ये जानता था कि इकरा हसन जी कभी भी चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले सर्वाइवल की चुनौती खड़ी थी। इकरा अपने भाई और अपने माँ, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रही थी। परिवार के ऊपर काफ़ी संकट थे, उनको बचाने के लिए लड़ रही थी। उसने इलाहाबाद और कैराना को एक एक कर दिया। कई दिन सफ़र में रहती थी इकरा हसन जी। थकान से वकील के चैम्बर में बैठे बैठे ही सो जाती थी, मगर लड़ी वो। याद है सब कुछ। आज जो अफसर उनसे सांसद होने के कारण उन्हें सलाम करते हैं, बीते 2 साल पहले वो सीधी ज़ुबान सीधे मुंह से उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इकरा हसन जी को इतना प्रताड़ित किया गया था। उनके परिवार को, सबको अंदर डालने की पूरी कोशिशें की गई। भाई नाहिद हसन को जेल में थे, भाई नाहिद हसन जेल में थे और अम्मी तबस्सुम हसन के गैर जमानती वारंट थे। बिन बाप की बच्ची थी, मगर वो लड़ी। इकरा हसन यह है। अकेले कमरे में अपने अब्बू को याद कर कर रोना, और बाहर निकलती तो चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर निकलती थी। एक कंधा भी नहीं था इस बेटी के पास। इस बेटी का मतलब इकरा हसन जी के पास। बाप अल्लाह के पास था, माँ अज्ञात स्थान पर थी, भाई जेल में थे। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल था। कलेजा चाहिए था यह सब कुछ करने के लिए। सचमुच एक शेरनी है इकरा हसन जी। आज इकरा हसन जी का जन्मदिन है। दुआओं से नवाजिए इनको। भविष्य की बड़ी नेता हैं, अब कोई नहीं इकरा हसन जी को रोक पाएगा। ये खूबसूरत पोस्ट आस मोहम्मद कैफ साहब, जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आस मोहम्मद साहब के लिए आप प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चुनिंदा शब्दों के साथ इकरा हसन जी को ना सिर्फ जन्मदिन की मुबारकबाद दी, उसके अलावा मैं आपको वो जानकारी भी दी जो शायद आप और हम नहीं जानते थे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं लाइक किया तो अभी लाइक कर दें। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को अगर शुरुआत में नहीं सब्सक्राइब किया तो अब सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए वक्त पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।